बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस क्या होता है बेटा? नाम से ही पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस है, कोई एक अरेंजमेंट है जो किस चीज़ की है, नंबर्स की है। अच्छा, अब अगर आसान लफ्ज़ों में देखें तो अगर कुछ नंबर्स की लिस्ट बना लें तो वो जो एक ख़ास पैटर्न से आ रहे हों, कुछ नंबर्स की लिस्ट बनाएं जो एक ख़ास पैटर्न से आ रही हों तो वो नंबर सीक्वेंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नंबर्स की लिस्ट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ रहा है जी 2, अच्छा 4, 6, 8। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। अब टू सोन यहाँ पर लिख देते हैं कि आगे तक ये जा रहे हैं नंबर्स। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ये अब नंबर्स की लिस्ट है, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो ये ख़ास पैटर्न से आ रहे हैं। ये देखें 2 है, ये 2 का टेबल है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, इसी तरह 2 5s are, इसके बाद 10 आना था, उसके बाद 12 आना था। तो ये एक नंबर्स की। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये यहाँ पर आ गया 9, तो ये हमारे पास सीक्वेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो सीक्वेंस बनता ही नहीं है। सीक्वेंस हमारा कुछ इस तरह आ रहा था कि ये 2 का टेबल है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, इसके बाद 10 आना था। इसका मतलब है कि ये वाला सीक्वेंस नहीं है। अगर यहाँ पर 9 को रिमूव कर दें तो यहाँ पर आना था 10। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक नंबर की लिस्ट है जो एक ख़ास पैटर्न से अरेंज किए हुए हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं नंबर सीक्वेंस। अब आज की एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, 8th क्लास की। उसमें ये कुछ आपको सीक्वेंस दिए हुए हैं और कहते हैं कि आपने इनको सॉल्व करके बताना है कि ये जो मिसिंग टर्म्स हैं, यहाँ पर कौन सा डिजिट आना है, कौन सा नंबर आना है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है, इसकी पहचान करनी है। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखें यहाँ पर ये है, पहला जो हमारी टर्म है वो 28 है, दूसरी टर्म है 24 है। अगर इनमें डिफरेंस आप चेक करें तो 28 में से अगर आप देखें 4 को हम माइनस करवाएं तो 24 बन रहा है। सिमिलरली आप देखें 24 के बाद 20 आ रहा है। आपको पता है अगर 24 में से हम 4 को माइनस करवाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 20 के बाद 16 आ रहा है, तो ये फिर वही 20 में से 4 को हम माइनस करवाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पिछले टर्म्स आ रही हैं वो कुछ ख़ास पैटर्न से आ रही हैं। वो कौन सा पैटर्न है कि हर टर्म में से अगर 4 को माइनस करवाते जा रहे हैं तो उससे अगली टर्म आ रही है, फिर उससे अगली टर्म देखने के लिए फिर 4 माइनस करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी टर्म्स यहाँ पर लेनी है, आप उस पिछली टर्म में से 4 को माइनस करवाएं तो वो अगली टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर क्या आएगा, 16 में से हमने 4 को माइनस करवाना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 12। अब अगली टर्म हमें चाहिए तो हम इसमें से भी 4 को माइनस करवा देंगे। 12 माइनस 4 हमारे पास आ गया 8। तो इसका मतलब है हमारा जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है वो 4 को सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है। मतलब हमारी जो सीक्वेंस बन रहा है, हर टर्म में से अगर हम 4 को माइनस करवाएंगे तो ये हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर देखें 1 आ रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म हमारी 2 आ रही है, उसके बाद 4 आ रही है। देखते हैं 1 और 2 में डिफरेंस है 1 का। यहाँ पर देखें 1 में अगर हम 1 ऐड करवाएं, 1 में 1 ऐड करवाएं तो 2 आ जाता है। इसी तरह आगे देखें, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, 2 का। तो 2 में इसका मतलब है यहाँ पर 2 में 2 ऐड करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 से आगे चलते हैं, ये देखें ये एक पैटर्न अब चलता आ रहा है। 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब होगा यहाँ पर 3 करके देख लेते हैं। ये 4 और अगर यहाँ पर हम 3 लिखें तो 4 + 3 हमारे पास 7 आ गया। इसी तरह अब 7 है, अब यहाँ पर है 1 2 3, इसका मतलब है कि जो अगली हमारा नंबर है वो 4 आएगा। तो 7 + 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। अब ये 4 था तो 4 के बाद बारी है जी 5 की। इसका मतलब है कि ये पिछली टर्म में अगर हम 5 को ऐड करवा देंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। 11 में 5 ऐड करवाए तो 16 आ गया। अब 5 के बाद बारी है जी हमारे पास 6 की। तो 6 को हम 16 में 6 को हम ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो पैटर्न बन गया
वो 1 2 3 4 5 6 का बन गया कि पहली टर्म में 1 ऐड करवाया, दूसरी टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3, चौथी टर्म में 4 ऐड करवाया। इसी तरह ये एक सीक्वेंस हमारा एक ये पैटर्न बन रहा था, इसमें आपने कुछ नंबर्स ऐड करवाए हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आती गई है। आगे देखें, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है 77 फिर 66। पहले तो ये देखें, डिफरेंस इनका चेक करें। यहाँ पर देखें, ये जो नंबर्स थे ये इंक्रीज हो रहे थे, हमें पता चल रहा था कि इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एडिशन करेंगे तो अगला नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें आप, तो ये पहले बड़ा नंबर है, उसके बाद छोटा नंबर आ रहा है, उसके बाद फिर छोटा नंबर आ रहा है, उसके बाद फिर आगे छोटे नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है हमें पता है कि अगर बड़े से हमने छोटे नंबर में जाना है तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो आप देखें यहाँ पर अब 77 में क्या ऐसी चीज़ सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारा आंसर 66 आ जाए। तो 77 में से 11 माइनस करवाएंगे तो 66 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 66 में से कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करवाएं कि 55 आ जाए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो मैंने अभी यही बात बताई है कि अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो आपने छोटे नंबर की तरफ जाना है, तो आपने उसमें से बड़े नंबर में से कुछ माइनस करवाएंगे तो छोटा नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखें 66 में फिर 11 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 55 आ जाएगा। इसका मतलब है ये पैटर्न आपका 11 नहीं बन रहा कि हर टर्म में से आप 11 को सब्ट्रैक्ट करवाते जा रहे हैं। अब ये देखें 55 में से ये यहाँ 11 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा। इसी तरह 44 में से फिर आपको 11 को माइनस करवाना पड़ेगा तो ये 33 आ जाएगा। इसी तरह 33 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा तो ये 22 आ जाएगा। और इसी तरह 22 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पर पैटर्न बन गया जी 11 कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 11 कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम एवरी टर्म। हर टर्म में से हमें 11 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ा है कॉन्टीन्यूसली, ताकि हम नेक्स्ट टर्म को हासिल कर सकें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस पे देखिएगा, यहाँ पर 50 है, 50 के बाद आगे 100 आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले छोटा नंबर है, उसके बाद बड़ा नंबर आ रहा है। तो अभी मैंने यही बात बताई थी कि अगर छोटे से बड़े में जाना है तो ये श्योर है कि नेक्स्ट आप कुछ ना कुछ ऐड करवाएंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं 50 है, 50 में 100 क्या 100 आ रहा है, 50 के बाद 100 आ रहा है। तो 50 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करवाएं कि 100 आ जाए। तो जाहिर है 50 में 50 ऐड करवाएंगे तो 100 आ जाएगा। सिमिलरली 100 में 50 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 50-50 का पैटर्न बन रहा है। तो 150 में फिर हमें 50 ऐड करवाना पड़ेगा तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 150 में 50 ऐड करवाएंगे तो 200 आ जाएगा। उसके बाद 200 में हमें फिर 50 ऐड करवाना पड़ेगा तो ये हमारे पास 250 बन जाएगा। इसी तरह 250 में हमें फिर 50 ऐड करवाना पड़ेगा तो 250 में 50 ऐड करवाया तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा जी 300। फिर 300 में फिर हमने 50 ऐड करवाया तो ये हमारे पास बन जाएगा 350। सिमिलरली 350 में हम फिर 50 ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास जी बन जाएगा 400। इसका मतलब है कि हर टर्म में 50 ऐड हुआ है कॉन्टीन्यूसली 50 ऐड होता जा रहा है और आपकी नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पहली टर्म स्किप की हुई है, दूसरी टर्म स्किप की हुई है और आगे 243 आ रहा है, फिर 81, 27, उसके बाद ये फिर स्किप की हुई है, ये फिर टर्म दी हुई है, ये फिर स्किप की हुई है। पहले तो हम ये यहाँ से स्टार्ट में देखते हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों में देखें तो ये देखें ये 27 छोटा नंबर है और 81 उससे ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। अगर अचानक से एक छोटा नंबर है और वो आगे जो नंबर आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अभी हमने कहा था कि अगर कोई एक बड़ा नंबर आ रहा है और हमने छोटे नंबर की तरफ जाना है तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई छोटा नंबर आ रहा है और उससे आगे बड़ा नंबर आ रहा है तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ ऐड करवाना पड़ेगा। और अगर बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करवाना है। अगर आप यहाँ पर देखें 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 81 आ जाएगा। इसी तरह 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 243 आ जाता है।
इसका मतलब है कि 243 को भी हमें ये अब जो पैटर्न कुछ बन रहा है वो हमारा इस तरह बन रहा है कि पिछली टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अगली टर्म आ जाती है, फिर अगली टर्म उससे अगली टर्म लेके आने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। अब बेटा आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रहे थे, मतलब कि हम स्टार्ट से एंड की तरफ जा रहे थे, और अब इस क्वेश्चन में हम एंड से स्टार्ट की तरफ आ रहे हैं। तो ये कोई मसला नहीं होता, ये आप जैसे मर्जी आप एंड से स्टार्ट की तरफ आए या स्टार्ट से एंड की तरफ आए, तो ये कोई आपने बस देखना होता है कि आपको आसानी से कौन सा पैटर्न मिल रहा है जिससे आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट से एंड की तरफ जाएं, आप एंड से स्टार्ट की तरफ भी आ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था जी, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते आ रहे हैं। अब 243 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारा बनता है जी 729। इसी तरह अगर ये टर्म लेके आनी है तो हमें 729 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 से। तो 729 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बेटा बनता है 2187। अब पीछे देख लेते हैं, यहाँ पर देखें ऐसा कौन सा नंबर हो कि जिसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आ जाए, क्योंकि हमारा यही सीक्वेंस चलता आ रहा है कि हमारे पास पिछली टर्म जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर 27 आया है, यहाँ पर ऐसी कौन सा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आता है। तो बेटा यहाँ पर होगा 9, क्योंकि 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अंदाज़ा लगाना है, यहाँ पर 3 है तो हमारा पैटर्न है कि जिस सारी टर्म्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये यहाँ पर भी 3, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई 3 से करवाएं तो हमारा 3 आ जाए, तो जाहिर है यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस था, हमारी हर टर्म को हमने 3 से कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई करवाया तो हमारी नेक्स्ट टर्म्स आती गई हैं, तो जिससे हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें कि आपका ये क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले तो आप इनके दरमियान में देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। 11 है, 17 है, आपको पता है इतना बड़ा नंबर नहीं है, पहले छोटा आ रहा है उससे बड़ा थोड़ा सा ही बड़ा आ रहा है, ज़्यादा नहीं बड़ा आ रहा है। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो फिर हमने ऊपर देखा है कि ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर देखें ये इतना बड़ा नंबर नहीं है। 11 और 17 में डिफरेंस देखें किस चीज़ का आ रहा है। ये देखें 11 में अगर हम 6 ऐड करवाएं तो 17 आ रहा है। इसी तरह आगे देखते हैं 17 में क्या ऐसी चीज़ ऐड करवाएं कि 24 आ जाए। 17 में हम 7 ऐड करवाएं तो ये 24 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह पैटर्न नहीं बन रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसके बाद हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 24 में हम 8 ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 32। इसी तरह 32 में ये 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा जी 9। 32 में 9 ऐड करवाएंगे तो 41। इसी तरह 9 के बाद यहाँ पर आना चाहिए 10, तो यहाँ पर देखें 17 में 7 ऐड किया तो 24, 24 में 8 ऐड किया तो 32, 32 में 9 ऐड किया तो 41, तो 41 में हम अगर 10 ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास 51 बन जाएगा। अगर पीछे देखें ये 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ एडिशन होनी है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 से पीछे 5 आ रहा है। और फिर यहाँ पर जो एडिशन होनी है वो 4 बनेगा, क्योंकि पैटर्न के मुताबिक हमारा पहले 10 था, 9 था, फिर 8, 7, 6, 5 और 4। अब ये यहाँ पर जज करना है कि कौन सा ऐसा नंबर हो जिसमें 5 ऐड करवाएं तो 11 आ जाए। तो यहाँ पर ये 6 लिखेंगे, 6 में 5 ऐड करवाएं तो 11 है। इसी तरह यहाँ पर देखें कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पर लिखें जिसमें 4 ऐड करवाएं तो हमारा 6 आ जाए। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको समझ आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।